हज़रत मोमिनीन एक मरतबा सूरह अल-हम्द और सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, सैयदा कनीस फातिमा, रज़िया बेगम, सुलेमान खान और मरहूम सुल्तान अली की रूह को इसार फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुल मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल सुलम शफ़ीउल उम्म साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान मोहतरम, मातमदरान सैयदुश्शुहदा और अज़ादारान मौला, मुसलसल आप मोमिनीन के ज़ौक़ समात के हवाले जिस गुफ्तगू, जिस मौजू और जिन मामलों पर गुफ्तगू रही और आपके अज़ान के हवाले करने का शरफ़ हासिल होता रहा, उसे मैं अगर चंद जुमलों में बंद करके आगे बढ़ूँ तो मैं ये कहूँगा कि वो जो सारी कायनात है, वो जो सारी कायनात है, उस कायनात के सैयद सरदार को मोहम्मद कहा जाता है। जुमले बदल दूं अगर महसूस कर सको तो, सारी कायनात के मदद करने वाले को अली कहा जाता है, अली के मुश्किल कुशा को मोहम्मद कहा जाता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह बहुत कम लफ्जों में और बहुत सारी बातें आखिरी मजलिस से बयान करना है इंशाल्लाह। कल मुझे अकबरपुर खिताब करना है, अकबर बस्ती है वहाँ पे, और परसों से मुझे बेंगलोर और अलीपुर खिताब करना है। आपने बहुत प्यार से मुझे सुना और शुक्रिया के साथ थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि बाद में जो लोग आ रहे हैं तो परेशानी ना हो। आप देख रहे हैं कि जगह माशाल्लाह से भर चुकी है। इनके दरवाजे पे टाट का पर्दा जरूर होता है मगर सितारा सजदा करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। किसी बड़े सुन्नी आलिम ने एक जुमला लिखा कि हुसैन क्या कहना तेरी अजमत का, कि अगर तेरा दादा मक्के में ना होता, तेरा बाबा मदीने में ना होता और तू करबला में ना होता तो कलमा हमारी जबानों पे ना होता। ये शान है अहले बैत। तो अज़मत अहले बैत में मैंने आपके सामने अब तक जो कुछ पहुंचाया वो ये था कि सबसे अहम, सबसे बड़ी जात, सबसे बड़ी शख्सियत सरकार दो आलम की, और सरकार दो आलम की खुसूसियत इतनी है जिसे लफ्जों में बयान भी किया जा सकता। कुछ उलमा ने कहा कि 1000 चीजें खुदा ने ऐसी अता की जो किसी नबी को नहीं दी।
कुछ उलमा ने कहा कि अगर कम से कम करें, कम से कम, तो 125 चीजें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल खासुल खास हैं। कुछ ने कहा कि बहुत कम कर दें तो 24 ऐसी हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। उसमें से 2 ऐसी है, मुझे ज़हन में आ रहा है, शायद मैंने कभी आपके सामने बयान किया, उसमें से 2 ऐसी हैं जिसका तो कोई जवाब ही नहीं है, और वो ये कि रात मोहम्मद की जिंदगी में कभी नहीं आती। पता नहीं मैं महसूस करा पा रहा हूं कि नहीं कर रहा। महसूस करना, दिन में होते तो खुशबू बताती कि मोहम्मद मौजूद है। दिन होता तो खुशबू बताती कि मोहम्मद मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात होती, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दिन में जाहिद भाई, दिन में खुशबू बताती कि सरकार मौजूद है। रात आती तो जिस्म से ऐसे छन छन के नूर निकलता कि अज़वाजे रसूल का कहना था कि हम खोई हुई सुई ढूंढ लिया करते थे। समझ रहे ना, रात का जो मेरा जुमला है उसका मफहूम ये अंधेरा आता ही नहीं था। महसूस कर पा रहे हैं? तो 2 कमालात और 2 खूबियां ऐसी थी, दिन में खुशबू और रात में नूर। फिर दोहरा रहा हूं, दिन में खुशबू, रात में नूर, दिन में खुशबू, रात में नूर, दिन में खुशबू, रात में नूर। अगर फिर याद नहीं तो फिर बता रहा हूं, हदीस के साथ पढ़ते हो ना, क्या कहा नवासों ने, माँ नाना की खुशबू आ रही है। अब महसूस कर लिया ना, अब कनेक्ट हो गया ना, याद आ गया आपको। तो दिन में खुशबू, रात में नूर, इसका मतलब यह है कि मोहम्मद के नाम पे ना कोई धोखा दे सकता है और के जमाने वाला कोई धोखा खा सकता है। मैंने इन 2 जुमलों में तुम्हारे सामने मजलिस पढ़ ली। नबी के जमाने में ना कोई नबी के नाम से धोखा दे सकता है कि फला बिस्तर पे नबी मौजूद है, फला कमरे में नबी मौजूद है, फला जगह पर नबी मौजूद है। सुन रहे हो, महसूस कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फला मैदान में नबी मौजूद है। नहीं होंगे तो काफिर भी कह देगा झूठ बोल रहा है तू। क्योंकि मोहम्मद का होना यानी खुशबू का होना। अगर दिन है और रात है तो नूर का निकलना। अब मुझे पता नहीं कि जो बिस्तर पे सो रहा है, सलामत रहे, सलामत रहे। 40 नंगी तलवारों के बीच जो बिस्तर पे सो रहा है, मुझे नहीं मालूम वो कौन सो रहा है, मगर इतना जरूर पता है कि देखने वाले या तो खुशबू मोहम्मद जैसी महसूस कर रहे हैं या नूर मोहम्मद जैसा। तो हम जिसे मानते हैं ना हुजूर, हम जिसे मानते हैं ना, वो चादर ओढ़ भी ले तो मोहम्मद दिखाई देता है। आय आय आय, तुमने गौर नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं भाई। हम जिसे मानते हैं ना, वो चादर ओढ़ भी ले तो मोहम्मद दिखाई देता है, और तुम जिसे मानते हो वो चादर हटा दे तो मुर्दा दिखाई देता है। महसूस कर पा रहे हो? खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को अंधेरे में नहीं छोड़ा। उसने खुले हुए मैदान में अली का हाथ में दिया, और अली ने इस पूरी उम्मत को किनारे नहीं रखा। जाने से पहले हसन का हाथ में दिया। मानने वाले तब भी मानते थे, अब भी मानते हैं, और न मानने वाले तब भी नहीं मानते थे, अब भी नहीं मानते। हम ये मजलिसें किसी को मनवाने के लिए नहीं पढ़ा करते, क्योंकि हमारे यहां मानने का सिलसिला दिमाग से नहीं है, तहारत से है। हमारे यहां अहले बैत को मानने के लिए जो कसौटी है वो दिमाग नहीं है कि दिमाग होगा तो मान लेगा, अकल होगी तो मान लेगा। नहीं, तहारत होगी, जाहिल भी होगा मान लेगा, जिद्दी भी होगा
मान लेगा, ताकत नहीं होगी। सारी कुतुब आसमानी को पढ़ के बैठेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। महसूस कर पा रहे, इसका कोई लेना देना बहस से नहीं है, गुफ्तगू से नहीं है, बातों से नहीं है। इसका लेना देना उस जरखेज जमीन से है जिसे दिल कहा जाता है। ये जमीन कभी कभी जरखेज होती है और कभी कभी बंजर होती है। जब जमीन बंजर हो तो दाने डालते जाओ, फसल नहीं उगेगी, बल्कि जो दाना डाला है वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे अजीजान, अहले बैत को समझने के लिए तहारत की जरूरत है, तहारत की। अब जरा चलते हैं इस सफर पे। आपके मौला इमाम हसन का जमाना है। पहले तो आप समझ लीजिए कि इस वक्त जो आप बैठे हैं और जिस अली की विलायत, जिस अली की मोहब्बत, जिसे संजो के दिल में बैठे हैं, आपका क्या वक़ार है, आपको एहसास ही नहीं। चलिए चलते चलते चंद जुमले एक वाक़े के पढ़ के आगे बढ़ता हूँ। पैगंबर खुदा का वक्त है और पैगंबर अपने सहाबा से कह रहे हैं कि अभी कोई सबसे दौलतमंद तरीन शख्स आ रहा है। अरब के वो सारे दस्तरखान पे जमा होने वाले लोग दरवाजे की तरफ नजरें टिकाए बैठे हैं कि कोई बड़ी पार्टी आ रही है। सामने एक अरब आया जिसका लिबास भी साफ नहीं था। एक ने दूसरे को कोहनी मार के कहा, इनका तो कपड़ा भी ठीक नहीं है, क्या ही इनके पास दौलत होगी और क्या ही इनके पास पैसा होगा। दूसरे ने कहा, नहीं ठहरो, मालूम करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते हैं, हो सकता है कि आदमी बहुत सादा हो, पैसा बहुत ज्यादा हो, ये भी तो हो सकता है, इंतजार करते हैं। बैठा। अब लोग पैगंबर की तरफ देख रहे हैं कि भाई इनका अगर कोई बहुत बड़ा कारोबार है, बिजनेस है, तो कुछ इनके बारे में बताया जाए। कहां से आ रहा है? नबी अल्लाह गांव से आ रहा। कहां के लिए गया था? जॉब ढूंढने गया था। आज की जबान इस्तेमाल कर रहा हूं। काम देखने गया था, काम मिला नहीं। अच्छा फिर का वापस पलट रहा था, सोचा काम नहीं मिला, अपने मौला अली की जियारत करता हुआ चला। सलामत रहे, अपने मौला की जियारत करता हुआ चला जाऊं। अच्छा फिर क्या हुआ? का बस गुजरा और मेरे सामने से मौला गुजर रहे थे, मैंने उनकी जियारत कर ली और जियारत करके आपको सलाम पेश करने के लिए यहाँ आ गया। का तभी तो मुझे जिब्राइल ने खबर दी। आए हाय, खुदा की कसम हमारी जाने फरमान, तभी तो मुझे जिब्राइल ने खबर दी कि अभी अभी आपके पास वो आ रहा है जिसके पास इतनी दौलत है जितना जमीन और आसमान के दरमियान में। और सवाब जो अली के चेहरे की जियारत करने का है, वो सवाब, वो अजमत जो आपके मौला के पास है, वो किसी के पास नहीं है मेरे भाई। जो मरातिब आपके मौला के हैं, किसी के पास नहीं। आप जितना भी चाहें, आपकी चाहत अली के मकाम का बदला हो ही नहीं सकती। आप जितना भी चाह लें, जितना भी चाह लें, आपकी चाहत वो बराबर में आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो महसूस कर पा रहे हैं आप? तो ये है मेरे मौला की अजमत। इमाम हसन का जमाना है। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को अगर चार्ज हो तो मैं आप लोगों को खिलाफत समझाऊं कि क्या हालात थे उस वक्त हैं, अगर आप लोग तैयार हो तो। क्या है कि जिस वक्त अली अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपने खलीफा होने का, खुद से नहीं, लोगों के दबाव में, लोगों का दबाव बनाम हिदायत। यानी इस वक्त अगर आपने ये कबूल नहीं किया, आपने ये हम लोगों की दी हुई ऑफर, तो हम शिकायत करेंगे कि हम हिदायत के लिए आपके दरवाजे पे आए थे और आपने हमारा हाथ नहीं थामा। ठीक है। उसी जमाने में शाम में एक घुसपैठ हो रही है। ये हिंदी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप पूरा इतिहास समझें। ठीक है।
अच्छा, गवर्नमेंट कैसे चलती है? ये जो आप बाहर निकलेंगे तो कहीं ब्रिज बना हुआ है, कहीं रेलवे स्टेशन बना हुआ है, कहीं नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये कैसे बनता है? तो ये ऐसे बनता है कि सरकार जो है वो आपसे टैक्स कलेक्ट करती और वो फिर रेवेन्यू का इस्तेमाल करती है अपनी गवर्नमेंट को मजबूत करने और अपने गवर्नमेंट के स्कीम को डिलीवर करने। उसकी स्कीम उतनी ही अच्छी होती है जितना उस स्कीम के बनाने वाले अच्छे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? शाम में, जो अब मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, समझना तुम्हें होगा ना। देखो, जब मैं मंगल कहूं तो समझ जाओ कौन किसको बोल रहा हूं, बुध कहूं तो समझ जाओ किसको बोल रहा हूं, जुमेरात कहूं तो समझ जाओ किसको बोल रहा हूं, जुमा कहूं तो समझ जाओ किसको बोल रहा हूं, है ना। एक जनरल बात समझ जाओ, मैं हलाल कहूं तो समझ जाओ किसे बोल रहा हूं, और हराम कहूं तो समझ जाओ किसे बोल रहा हूं, पाक कहूं तो समझ जाओ किसे बोल रहा हूं, नजीस कहूं तो समझ जाओ किसे बोल रहा हूं। तो ये उस वक्त गवर्नमेंट जो शाम में बनी थी, उसने क्या किया, उसने कहा कि थोड़ा अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो कैसे बिजनेस बढ़ेगा? तो उस वक्त जो वर्ल्ड ओवर का कॉन्सेप्ट था कि बाहर से लोगों को बुलाते हैं और ये बताते हैं कि हम शाम से क्या दे सकते हैं और बाहर से क्या ले सकते हैं। यानी शाम कितना बड़ा मार्केट है बाहर के लोगों के लिए, और बाहर के लोगों के लिए शाम खुद क्या कर सकता है। समझ गए आप? इस सेंस के तहत उन्होंने खत लिखना शुरू कर दिया और कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया। किसके साथ ये कम्युनिकेशन शुरू की उन्होंने? रोम के साथ। ठीक है, रोम जो इस वक्त आपके वक्त का एक शहर है, तब एक तहजीब का मुल्क हुआ करता था, पुराना। ठीक है ना, हेरिटेज वाला मुल्क जिसमें पुरानी तहजीबें, पुराने अदबियात, पुरानी चीजें। तो उस वक्त एक मुल्क की सिचुएशन में, मुल्क की हालत में रोम था। तो रोम का जो उस वक्त का बादशाह था, उस बादशाह को एक खत मिलता है कि हम एक इस्लामिक स्टेट हैं। आपने ये कई बार मीडिया में 1400 बरस से देखिए, नाम नहीं बदला, समझ रहे हैं ना। हम एक इस्लामिक स्टेट हैं। अब आप कह सकते हैं मौलाना फिर हमारा क्या होगा? भाई, इस्लामिक स्टेट होना और है और कुरानी स्टेट होना और है। समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे यहाँ कुरान की हुकूमत चलती है। ठीक है, हमारे यहाँ किसी आम इंसान की हुकूमत नहीं चलती है। तो आप देखिए कि ये कहा कि साहब हम एक इस्लामिक स्टेट हैं और हम चाहते हैं कि आपके साथ हमारा बिजनेस जो है थोड़ा बढ़ जाए, रेवेन्यू आए, ताकि हमारे काम बढ़े हों। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अपना एक डेलीगेशन भेज दिया जाए ताकि हम आपके मुल्क के बारे में कुछ समझ सके। तो डेलीगेशन आया, बातें हुई, एक ख़ास नुमाइंदे को बुलाया गया, इसने ख़त लिखा दोनों तरफ और ख़त लिख के भेजा। अच्छा, इसके जो दरबार के लोग थे उसने बताया कि जैसे शाम से ख़त आया है वैसे ही एक ख़त जो है वो एक काफ़िला जो है वो कूफे से भी आया है। तो कहा अच्छा, उसने लोगों को कहा कि नज़र रखो, बाज़ार में कुछ नए लोग जो भी आ रहे हैं उनको बुलाओ, कुछ ख़ास लोगों को बुलाओ, कहाँ के लोग हैं, उसमें से शाम का कौन है, कूफे का कौन है, सबको बुलाओ। अब बुलाया गया, बुला के उनसे पूछा गया भाई आपके स्टेट के हेड कौन है? उनका फलां हमारे स्टेट का हेड है। अच्छा, तुम्हारे स्टेट का हेड कौन है? फलां हमारे स्टेट का हेड है। अच्छा, अगर मैं कहूँ अपने मुसव्विर को बिठा के कि तुम उनके बारे में बताओ कि उनका चेहरा कैसा है, तो कुछ तुम बता पाओगे? बोले हाँ बिल्कुल बता पाएंगे। कहा ठीक है, एक काम करो कि उनके चेहरे के बारे में बताना शुरू करो। दोनों ने बताया अपने अपने स्टेट के हेड के बारे में कि हमारे स्टेट के हेड ऐसे हैं, हमारे स्टेट के हेड ऐसे हैं। उन्होंने कागज़ पे जो है वो तस्वीर बनवा ली, दरबार में जो मुसव्विर बैठते हैं ना, पेंटर, उनसे तस्वीर बनवा ली। और उसके बाद वो दोनों कागज़ का टुकड़ा लेके अपने उलमा से जो दरबार में मौजूद थे उनसे कहा जितनी किताबें पढ़ी हैं और जितनी पढ़ सकते हो और जो मालूमात ला सकते हो या जो मालूमात है, सबको लगा के इस तस्वीर को देख के बताओ हक किसके साथ है। तो वो एक तस्वीर थी जिस पर उन लोगों ने देखने के बाद लिख दिया कि हक इनके साथ है। अब ये इनके साथ के नीचे की तस्वीर आपको समझ रहे होंगे कि किसकी तस्वीर होगी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है बादशाह ने कहा दोनों जगह पर खत लिख दो कि अपने अपने नुमाइंदे को भेज दें।
अब नुमाइंदे का जब जिक्र हुआ तो उधर से शाम वाले ने अपने बेटे को नुमाइंदा बना के भेजा। ठीक है, ठीक है। दरबार में आया, दोनों तरफ कुर्सियां हैं, बीच में कालीन बिछी हुई है। पहले दाखिल हुआ, दाखिल होकर ठहरा, थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर ठहरा, फिर झुका, फिर कंधे झुकाए, फिर और आगे बढ़ा, फिर झुका। बादशाह बैठा रहा। वो जब ऊपर आ गया सीढ़ियों से चढ़ के तो बादशाह ने एक जगह बैठने के लिए कह दिया। फिर थोड़ी देर के बाद से बताया गया कि अली ने अपने बेटे हसन को भेजा है। मेरा और आपका इमाम दरबार में दाखिल हुआ तो खुदा की कसम किसी का कोई रोग नहीं जो असर कर रहा हो। बड़े अजीब अंदाज से लिखने वालों ने लिखा है, मैं हूबहू वही अल्फाज आपको पहुंचाता हूं, आपकी विलायत पे छोड़ता हूं कि आप इस वाक़े को कैसे सुनते हैं और कैसे समझते हैं और क्या रिएक्ट करते हैं। पूरी तवज्जो। दरबार में दाखिल हुए, न इधर देखा न उधर देखा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद के कहा, इलाही तेरा शुक्र कि तूने सारी कायनात हमारे लिए बनाई है और हमें अपने लिए बनाया। वजूद का जलाल कुछ इस तरह था कि कदम दरबार में बादशाह की तरफ बढ़ रहे थे और रोब का असर ये था कि दरबार में बैठा हुआ बादशाह अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा होकर सीढ़ियों से नीचे आ गया। मौला नजदीक पहुंचे, उसने हाथ हाथ में लिया, धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ा, अपनी कुर्सी की तरफ इशारा किया। मौला ने बैठने से इनकार किया, बाजू की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मौला बैठ गए, वो भी बैठ गया। गुफ्तगू शुरू हुई, भाई पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। गुफ्तगू शुरू हुई, बात होने लगी जगह की, कहाँ से आए, कैसे आए, किस तरह आए, ये सब बातें हो गई। अचानक कहता है अपने गुलाम से, जाओ जरा संदूक उठा के लेके आओ। वो संदूक उठा के लेके आया। इससे पहले कि मौला हसन से बात करता, मुड़ के यजीद से कहता है, मुड़ के यजीद से कहता है, तुझे मालूम है ये तस्वीर किसकी है? कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता ये तस्वीर किसकी है। अच्छा, जिसने तुझे भेजा है उसे मालूम होगा ये तस्वीर किसकी है? कहा अगर उसे मालूम होता तो हमें बता के ना भेजता ये तस्वीर किसकी। भाई इतनी बात की उसने, इससे अलावा कुछ बात नहीं की, कोई बात नहीं की। पलट के इमाम हसन से कहता है, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, मगर इससे इसलिए पूछ लिया कि अगर आप बता देते, इससे ना पूछता तो ये बोलता मुझे तो पता ही था, तूने मुझसे पूछा ही नहीं। पहले मुझसे पूछा होता तो मैं पहले बता देता, इसलिए इससे पूछा कि तू जानता है कि नहीं जानता। अब आप फरमाएं ये तस्वीर किसकी है? आपका और मेरा मौला खड़ा हुआ, अपनी अबा के दामन को उठाया, तस्वीर साफ की, कहा ये आदम की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर, कहा ये नूह की तस्वीर है। तीसरी तस्वीर, कहा ये इब्राहिम की तस्वीर है। चौथी तस्वीर, कहा ये मूसा की तस्वीर है। पांचवी तस्वीर, कहा ये ईसा की तस्वीर है। मौला सबका नाम बताते रहे। वो गुलाम से कहता दौड़ के जाओ, वो बड़ा संदूक लेके आओ, वो बड़ा संदूक लेके आओ। वो बड़ा संदूक लाया गया। उस बड़े संदूक में कुछ और तस्वीरें थी। मौला खड़े हो गए, फरमाया ये शीश की तस्वीर है, या अनूश की है, या कैनान की है, या महलाइल की है, या अलियारस की है, या खनू की है, ये नूह की है, ये साम की, अरफशत की, ये शालख की, ये आबिर की, ये अरगू की, ये शरूख की, ये नाखूर की, इब्राहिम की, इस्माइल की, हू की, हूर की, मात की, नजार की, यहिया की, जकरिया की, यूसुफ की, यूनुस की, याकूब की, हूद की। ए बादशाह, मैं तुझे सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, मैं तुझे इनका लक़ब भी बताऊंगा, इनका इलाका भी बताऊंगा, इनके मोजज़ात भी बताऊंगा, इनके दोस्त भी बताऊंगा, इनके दुश्मन भी बताऊंगा, इनकी मुद्दत नबूवत भी बताऊंगा, इन पर नाजिल हुई किताब भी बताऊंगा, इन्होंने जो मोजज़े दिखाए वो भी बताऊंगा, इनके अपने लोग भी बताऊंगा, इनके दुश्मन भी बताऊंगा, इनके घर वालों के बारे में बताऊंगा, इनकी जबान भी बताऊंगा, इनके साथ जितने मोमिन थे वो भी बताऊंगा। बादशाह ने ये जुमले सुनने के बाद दरबार में मुड़ के कहा, देखो तो सही, जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा हो।
आप समझ रहे हैं? तो हम जिस अली को मानते हैं उस अली का नाम भी सारी कायनात में फैला हुआ है, और जिस हसन को मानते हैं उस हसन का नाम भी सारी कायनात में फैला हुआ है। और हसन के बाद हमने किसे माना? हुसैन को, सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन को। हुसैन कौन है? मुझे याद आ रहा है, मैं शायद बॉम्बे में भी ये जुमला पढ़ा है और कई जगह तकरीरों में ये मामूलन जवानों के दरमियान में जुमला पढ़ता हूँ। हुसैन कौन है? हुसैन उस जात का नाम है जो चीजों को बदल देता। हुसैन उस जात का नाम है जो चीजों को बदल देता है। बस ये बहुत अहम बातें हैं, 2-4 मिनट में और फिर आगे की तरफ बढ़ूंगा। हुसैन उस जात का नाम है जो चीजों को बदल देता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हुसैन से नजदीक हो और बदले नहीं। ये मुमकिनात में से नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई हुसैन से कनेक्टेड हो जाए और अपनी पुरानी हालत पे बाकी रहे। ये नहीं हो सकता। कोई हुसैन से कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने का मतलब है बदल गया। बदल गया, मिट्टी आती है खाके शिफा बन जाती है, जानवर आता है जुलजना बन जाता है, पत्थर आता है दुर बन जाता है, गुनहगार आता है हुर बन जाता है। सलामत रहे। हुसैन कहते ही हुसैन जो वाबस्ता हुआ वो बदल गया। मैं थोड़ा सा आपसे नजदीक आके बात करूं तो आप देखिएगा हुसैन कैसे बदलते हैं। ये बताइए, हुर का नाम बदला क्या? नहीं बदला ना। हुर की नस्ल बदली क्या? नहीं बदली ना। हुर का लिबास बदला क्या? नहीं ना। हुर का कल्चर बदला क्या? नहीं ना। हुर का प्रोफेशन बदला क्या? नहीं ना। हुर का कद कामत बदली क्या? नहीं ना। हुर का हसब और नसब बदला क्या? नहीं ना। सब कुछ वही रहा ना। अरबी था, अरबी जबान थी, फौज का सिपह सालार था, हुसैन को करबला तक लाने वाला था। सब कुछ आपके जहन में है ना। फिर क्या बदला हुर में? हुर में क्या बदला? हुर में कुछ नहीं बदला। हुर में हुर था, तब तक वो हुर था। जैसे हुर में हुसैन आया अलैहिस्सलाम बन गया। खुदा की कसम, अगर आपने महसूस किया, खुदा की कसम, यही से इस्लाही जुमला आप तमाम मोमिनीन के लिए। अगर आप देखो कि आपके पड़ोस का कोई आदमी ज़ियारत में जा रहा है, अगर आप देखो आपका अजीज ज़ियारत में जा रहा है, अगर आप देखो आपका कोई रिश्तेदार ज़ियारत में जा रहा है और 5 ज़ियारत कर चुका, 6 ज़ियारत कर चुका, 10 बार ज़ियारतें कर चुका, मगर देखो जैसे झूठ पहले बोलता था वैसे ही धड़ल्ले से झूठ अब भी बोल रहा है। ठीक है ना? जैसे बुराई पहले करता था वैसे ही बुराई अब भी कर रहा है। जैसे पहले था वैसे ही अब भी है, कोई चेंज नहीं है। तो समझ जाना इराक गया है, हुसैन तक नहीं गया। मैंने बहुत बड़ा जुमला तुम्हारे दरमियान पढ़ा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मैंने क्या जुमला कहा? मुझे याद आ रहा है, मैंने शायद पिछले साल 327 में मौके 327 में मजलिस हो रही थी, रात को मैं पढ़ रहा था, मुझे ये जुमला याद आ रहा। देखो, जो तुम्हारा मकसद है, तुम्हारा मकसद इराक और करबला जाना नहीं है, तुम्हारा मकसद हुसैन तक जाना है, हुसैन तक। और जुमले सुन लो। कभी कभी सोचते हो ना पैसा होगा तब जाएंगे, नहीं, कर्ज लेके जाओ, कर्ज लेके जाओ। अच्छा एक बात बताओ, वो जो बकरीद में बकरा ज़िबा करते हो, पैसा नहीं होता है तो क्या करते हो? कर्ज लेके। क्यों? क्योंकि किसी यादगार को बाकी रखना, किसी यादगार को बाकी रखना इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है? यहां आप कहां जा रहे हो? करबला। करबला, करबला आपका जाना आशूर को जिंदा करने में समंदर में जितना कतरे का अमल दखल होता है, कम से कम उतना तो है ही, कम से कम उतना है। आप जा रहे हो, करबला जा रहे हो, पैसा नहीं है, कर्ज लेके जाओ। यकीन जानो तुम्हारे आने के बाद कर्ज खुद ब खुद अदा हो जाएगा। यकीन जानो, यकीन रखो, कर्ज खुद ब खुद अदा हो जाएगा। 1 साल में 2 बार चले गए, बहुत अच्छी बात।
दुआ करो कि एक साल में 3 बार तुम्हें शरफ मिले, क्योंकि मैं तुम्हें सुना रहा हूं, कुछ ऐसी चीज सुना रहा हूं जो अहम है। दुआ करो 1-2 बार नहीं, तुम्हें साल में 3 बार ज़ियारत करने का शरफ मिल जाए। ठीक है, मौला फरमाते हैं अगर साल में 3 बार तुम्हें शरफ मिल गया मेरे बाबा की कब्र की ज़ियारत का, तो खुदा तुम्हारी नस्ल से गरीबी खत्म कर देगा, तुम्हारी नस्ल से गुर्बत खत्म हो जाएगी। और जब ये मासूम कह रहा है गुर्बत खत्म हो जाएगी, तो फिर उस गुर्बत से मुराद ये पैसे वाला नहीं, सोच की गुर्बत, जेब की गुर्बत, पेट की गुर्बत, जिस्म की गुर्बत, मकान की गुर्बत, इल्म की गुर्बत, इरफान की गुर्बत महसूस कर पा रहे हो? क्योंकि जब अहले बैत की बारगाह से भीख मिलती है ना, तो किसी एक शय में, छोटे से कासे में, कतरों में नहीं मिला करती। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद खुदा जब किसी को बख्शना चाहता है तो उसके दिल में मेरे बाबा के कब्र की ज़ियारत का शौक पैदा कर देता। शौक, अब इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कहेंगे ज़ियारत में इतना पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, यतीमों की मदद कर दीजिए। भैया अपना घर बेचो, यतीमों की मदद कर लो, किसने रोका हुआ है? 4 कमरे में जी लो, 2 कमरे में जिंदगी गुजार लो, 2 कमरे के पैसे विवाहों में तकसीम कर दो, यतीमों में तकसीम कर दो, जिनमें तकसीम करना तकसीम कर दो। हुसैन का बजट काट के नेकियां ना करो, अपनी ख्वाहिशें खत्म करके नेकियां करो। दुरूद पढ़े मोहम्मद अरे अजीज, खुदा की कसम हुसैन बदल देते हैं। हुसैन की बड़ी अजीब दुनिया है, बड़ी अजीब दुनिया है। आपको पानी हुसैन की बारगाह से मिलता है, आपको ग़िज़ा हुसैन की बारगाह से है। अब थोड़ा सा दुनिया ज़हन में है तो ज़रा मुझे करीब से सुनना। जब नज़दीक जाते हो ना, बिल्कुल करीब चले जाते हो, तो तुम्हारी नमाज भी पूरी रहती है, आधी नहीं रहती। ये इस बात के एहसास को मजबूत करता है कि हुसैन कहते हैं तुम मेरे घर में परदेसी नहीं हो। तुम मेरे घर में परदेसी नहीं हो, तुम अपना ही घर समझ सकते हो। हैं? हुसैन अपने पूरे घर में आपके लिए पूरी जगह रखते हैं, हम अपने घर में हुसैन के लिए क्या रखते हैं? मैं आपको एक बात कहूं, आपको शायद अजीब लग सकती है, लेकिन थोड़ा दिमाग से सोचिएगा। कुछ मेरी बातें टेक्निकल होती हैं, मगर अगर आप दिमाग से सोचिए तो समझ में आएगा। आपको कोई अपने वक्त के इमाम के इंतजार के लिए आपको कुछ नई तैयारी नहीं करनी। बाप हुसैन की इतनी प्योर तैयारी कर लीजिए कि वो तैयारी आपके इमाम तक, अपने कमाल तक पहुंच जाए। वो हलविन नासरीन का जवाब तो आपको देना है ना, अपने अमल से देना है। हम कहते हैं ना, लान अल्लाह उम्मतन क़तलत व लान अल्लाह उम्मतन ज़लमत व लान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका। इसे शियत कहते हैं। यकीन जानो, खुदा की कसम, इसे शियत कहते हैं। मैं अरबी के जुमले पढ़ रहा हूँ और आगे आगे तुम दोहरा रहे हो। क्यों दोहरा रहे हो? क्योंकि इसमें तुम्हारा अकीदा छुपा हुआ है। तुम्हारी जबान अरबी नहीं है, मगर तुम्हें खुदा की कसम मालूम है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। मालूम है ना, तुम्हारी जबान अरबी नहीं है। किसी गुजराती होगी, किसी कच्छी होगी, किसी काठियावाड़ी होगी, किसी की उर्दू होगी, किसी की पता नहीं हमारी बिहारी होगी, भोजपुरी होगी, कुछ ना कुछ तो अलग अलग लैंग्वेज होगी, जबान होगी। मगर मैं कह रहा हूँ लान अल्लाह उम्मतन क़तलत के अरबी बोल रहा हूँ, मतलब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि तुम्हारा अकीदा छुपा हुआ है इसमें। तुम्हारा अकीदा छुपा हुआ है। लान अल्लाह उम्मतन क़तलत, लान अल्लाह उम्मतन ज़लमत, लान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बे। अगर काश मुसलमानों ने पढ़ा होता ना, तो मुसलमान कभी मुसलमान को मारता नहीं, मुसलमान कभी मजलूम को मारता नहीं, मुसलमान कभी मुसाफिर को मारता नहीं। आज आपको पता है, पारा चिनार में हमारे शियों को मारा गया,
मैं आपको बता रहा हूं कि जितना ज्यादा जरूरी है इत्तेहाद। ये आपका छोटा सा बंबई, उसमें छोटी सी आपकी कौम, उसमें आपके 55 हिस्से। अच्छा, उन 55 में से 50 से बात करूं तो बिल्कुल ही जाहिल हैं। मैं जो पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी का खौफ नहीं है, जो मैं पढ़ लूंगा दूसरा कोई नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि सबको या अंजुमन की प्रॉब्लम होगी, या जमात की प्रॉब्लम होगी, या सेक्रेटरी की होगी, या प्रेसिडेंट की होगी। मुझे नहीं है किसी की प्रॉब्लम। मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो तुम्हारे लिए जरूरी है। छोटी सी मुंबई, उसमें छोटी सी आपकी कौम, उस कौम में छोटा सा आपका हिस्सा, 5, 10, 15, 20 आपके जुलूस, ठीक है ना। 10,000 से 1 लाख में सिमट जाते हो। कोई 5 लाख का मजमा नहीं होता। ऐसे झूठ ना बोला करो। ये पॉलिटिकल लोग बोलते हैं 10,000 की भीड़ होती है तो कैमरामैन को बुला के बोलते हैं यार कोने से लेना, सरी सर दिखना चाहिए। क्यों भाई? चूंकि मीडिया में जाएगा तो बताना पड़ेगा हमारे लिए इतनी भीड़ आई। हमारी भीड़ सरों से नहीं पहचानी जाती, कपड़ों से पहचान ली जाती है। कपड़ों से पता चल जाता है कितनी भीड़ जमा हो। तो इतनी छोटी बंबई, दुनिया के हिसाब से बात कर रहा हूं, इतनी छोटी बंबई में इतने कम तादाद में शिया, उसमें भी 55 ग्रुप, वो भी अली के नाम पे। और 55 में खुदा की कसम 50 जाहिल है, बिल्कुल जाहिल है मतलब। और उनकी स्टडी करोगे तो उनका घर भी ठीक नहीं है, रिश्ते भी ठीक नहीं है, तालीम भी ठीक नहीं है, सोच भी ठीक नहीं है। और ज्यादा स्टडी करोगे तो हो सकता है कि सब कुछ गड़बड़ दिखाई दे। समझ रहे हो ना? सब कुछ गड़बड़ दिखाई दे। क्योंकि अगर कोई पाक और तहारत के मैदान से होता हुआ अहले बैत के घराने में आए और अहले बैत के मानने वालों के दरमियान आए, तो मासूम का वो कौल बरक है और मासूम का वो कौल सच है कि अगर वो मेरा अपना होगा तो मेरे 2 अपनों में दोस्ती कराएगा, दुश्मनी नहीं कराएगा। बंबई तुम्हारे हवाले है। मेरे जवानों, नौजवानों जो भी 9th में 10th में पढ़ रहे हो, इन सब चीजों से आकिलाना तौर पर सामना करो। आकिलाना तौर पर इत्तेहाद की जरूरत है आपकी, फिर मुसलमानों से इत्तेहाद की जरूरत है आपका, बैन अल अकीदा और बैन अल मज़ाहिब इत्तेहाद की जरूरत है। इत्तेहाद की जरूरत है। अभी अचानक में कोई आके आस्तीन उठा के कहे नहीं साहब हम तो, जुमला सुनना, हम तो दुश्मन अहले बैत से इत्तेहाद नहीं कर सकते। अरे भाई किसने कहा है आपको दुश्मन अहले बैत से इत्तेहाद कीजिए? लानत हो उस पर जो ये कह रहा हो आपसे कि आप दुश्मन अहले बैत से इत्तेहाद कीजिए। दुश्मन अहले बैत से ना इत्तेहाद है ना समझौता है, मगर हमारे यहाँ तरीका बहुत अहम है। तरीका। अब गोश्त लेने जाते हैं बाजार, कभी गए हैं बाजार गोश्त लेने? वो जो कसाई गोश्त काट रहा है उससे आप क्या कहते हैं? 1 किलो गोश्त, 2 किलो, 5 किलो ले लिया आपने, कलमा पढ़वा के ला रहे हो क्या उससे गोश्त? हैं? कलमा पढ़वा के ला रहे हो क्या उससे? कहे क्या अली वलीउल्लाह पढ़ो और बाद में मुझे दो? तुम्हें नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है? हैं? अपनी बोटी का सवाल आता है तो सब कुछ समझ में आ जाता है, और कौम में निफाक फैलाना हो तो नई नई रिवायत लेके आ जाते हो। सलामत हो। एक मुश्त, एक मुट्ठी, अपने आप को मजबूत कीजिए। आप सब अली वाले हैं, सब अली वाले। आपकी किसी से अनबन हो ही नहीं सकती। भाई दोनों को ठोकर लगेगा, दोनों किसका नाम पुकारेंगे? किसका नाम पुकारेंगे? ठोकर लगी, दाहिने वाले ने भी अली कहा, बाएं वाले ने भी अली कहा, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस एक है, बस इसे समझ जाइए। रब्ते मसायब वक्त हो चुका है मेरे। एक प्रॉब्लम समझ जाइए, वो क्या है? वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उन मुआमलों में बात ना करो जिनमें जानकारी ना हो। उन मुआमलों में बात ना करो जिनमें जानकारी ना हो। हमारे कौम के 45-55 साल के लोगों की ये बीमारी है, उसी मामले में बात करेंगे जिसमें जानकारी नहीं है। 20 साल से इस जवान ने देखा कि मेरे घर के बड़े तो उसी मामला में बात करते हैं जिनमें जानकारी नहीं है, तो वो भी उसी मामले में बात करता है जिसमें जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, आप जानकार से पूछिए, अपने आलिम से पूछिए। हमारे यहाँ सब कुछ हिसाब से होता है।
आप इमाम वक्त से बड़े अज़ादार नहीं हो सकते। अपने मुसीबत को महसूस करने के तरीकों को, है ना, मेरे जुमले मत तोड़ना, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसे ही जुमले इस्तेमाल करूं कि उससे कोई छेड़छाड़ भी करे तो उससे कोई दूसरा मतलब ना निकाल सके, मगर फिर भी कुछ लोग बहुत ही तेज होते हैं, कुछ लोग छोटे चोर होते हैं, कुछ लोग बड़े टाइप के चोर होते हैं। होता है ना, अब ताला बनाने वाला ये तो दावा नहीं कर सकता ना कि कोई चोर ही पैदा नहीं होगा जो ताले को ना तोड़े, तो उसका तो काम ही है ताला तोड़ना, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं जिन चीजों को आपने अपने गम को महसूस करने, कराने और दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है, वो आपके दरमियान के हैं, दरमियान के, समझ रहे हैं, दरमियान के हैं। तो आपका अपना मामला है इमाम हुसैन के साथ, उसमें कोई बड़ा नहीं है। आपका अपना वो गम बड़ा, और जिस इमाम हुसैन का गम आप मना रहे हैं वो इमाम हुसैन बड़े। मगर किसके लिए कर रहे हैं आप? अपने लिए कर रहे हैं ना, अपने लिए कर रहे हैं तो कीजिए, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं। मैं बहुत से ऐसे सीने पे हाथ मारने वाले और पीठ पे जंजीर मारने वालों को जानता हूं जिन्होंने मेरे सामने मातम किया, बहुत जबरदस्त मातम किया, और फिर उन्होंने अपने सारे जख्म छुपा लिए और अपनी टी शर्ट पहन ली और वापस मातमी दस्ते में चले गए। मैंने फिर उनको मातम करता हुआ भी देखा, क्योंकि उन्होंने वो जख्म अंजुमन के लिए नहीं लगाए थे, उन्होंने वो जख्म अपने जिस इलाके से आ रहे हैं उस इलाके के लिए नहीं लगाए थे, उन्होंने वो जख्म अपने फेसबुक अकाउंट के लिए नहीं लगाए थे, अपने वो जख्म ट्वीट करने के लिए नहीं लगाए थे, उन्होंने वो जख्म हुसैन के लिए लगाए थे, सुगरा के बाबा के लिए लगाए थे, सकीना के बाबा के लिए लगाए थे। तो वो बड़े खुलूस के साथ वो जख्म लगा के जुलूस में चले गए। अब आप देखिए आपके जुलूसों की क्या हालत है। अभी आप लोग इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। आपके यहाँ अंजुमन बन गई, अंजुमन का नौहा खान हो गया। अब अगर कोई नया आदमी एक नौहा पढ़ना चाह रहा है वो नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसको मातम करने वाले नहीं मिलेंगे, मातम ही करने वाले उसको नहीं मिलेंगे। क्यों साहब, हर अंजुमन का एक नौहा खान है, और नौहे खान साहब अंजुमन में ऐसे आते हैं जैसे उम्मत में नबी आ रहा हो, ठीक है। जो समझ रहे हैं, वो बहुत सी बातें कहने की मैं कह नहीं रहा हूं, बहुत कम जो काम किए हमारे और आपके काम किए उसे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हम सब साथ मिलेंगे तो बदलाव आएगा, ठीक है। वो तो अंजुमन का दस्ता होता है साहब, अंजुमन फला शहर की होती है, उसके आने का एक टाइम है भाई। वो तो मख्तल के पहले पड़ेगा या असरे आशूर के पहले पड़ेगा या उसका फलाना नंबर है उसमें पड़ेगा, तो फिर ये नए लोग कहां जाएंगे, नए लोग कहां जाएंगे, नए लोग कहां जाएंगे। देखिए, एक है प्रैक्टिस करना और एक है किसी चीज को डेवलप करना। प्रैक्टिस करना और डेवलप करने में फर्क है। एक है मेरा खुद का बस मजलिस पढ़ना और एक है मेरे जूनियर्स को मेरा सिखाना कि तुम यहाँ ये पढ़ सकते हो, यहाँ ये मसाइब का टुकड़ा पढ़ सकते हो, यहाँ ये चीज पढ़ सकते हो, इस मजमे में ये पढ़ सकते हो। तो डेवलप पे ध्यान रखें। अगर कोई नोहा पढ़ रहा है, उसकी सीडी आ रही है, बहुत खुश है कि उसकी सीडी आ गई, 25वीं सीडी आ गई, 50वीं सीडी आ गई, भाई साहब ठीक है। मगर आपने अपनी जिंदगी में किसी यतीम के बच्चे को उठा के नौहे खान बना के अगर उसका चेहरा दिखाया हो तो बताइए, और अगर नहीं दिखाया है तो माफ कीजिएगा, चाहे वो मजलिस पढ़ने वाले हों, चाहे वो तबलीग करने वाले हों, चाहे वो क्लास चलाने वाले हों, चाहे क्लास देने वाले हों, अगर जेब के पैसे से कर रहे हैं तो ठीक है,
और अगर मौला के पैसे से कर रहे हैं तो मौला के पैसे से दीन पहुंचाया जा सकता है, खुद को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि आप बहुत बड़े मुबल्लिग हैं। अगर आप बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, करिए ना तबलीग, किसने रोका है? अपने बाप के पैसे से कीजिए, अपना घर बेच के कीजिए। वो जो जिंदा आपका मौला है उसके नाम का पैसा कलेक्ट करके मत कीजिए। वो पैसा जाना चाहिए यतीमों में, वो जाना चाहिए बेवाओं में, वो जाना चाहिए मसाकीन में, वो जाना चाहिए जिनकी बरसात में छत जो है वो टूटी हुई है उनमें, वो जाना चाहिए स्मॉल स्केल लेवल पे जो इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, जो नीचे जा रहे हैं उनके लिए, वहां जाना चाहिए वो पैसा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल वर्ल्ड। इसके लिए पैसा खर्चा करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। मैं भी 5-10 मिलियन कर लूं आराम से। मेरे जितने जूनियर दोस्त हैं, सीनियर की बात नहीं कर रहा हूं, सबके 2-2, 3-3 मिलियन है, मगर सब कागजी हैं। फारसी में सोशल मीडिया को हवाए मजाजी कहते हैं, हवाए मजाजी। इसकी परख रखिए, जानकारी रखिए, अवेयर रहिए, मगर इस कश्ती में सवार मत होइए। समझ गया? ट्विटर के हीरो, फेसबुक के हीरो, इंस्टा के हीरो समाज के हीरो नहीं होते। समाज के हीरो वो होते हैं जिन्होंने समाज पे काम किया। और सामाजिक बनिए, सामाजिक खुदा के वास्ते। भाई बम्बई वालों, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ये इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, कोई एक जवान बताए 1 किलो सेब किसी अजनबी मरीज को लेके गए और खिलाने के लिए? बताओ, ये इतना बड़ा मजमा है, 1 किलो सेब किसी अजनबी मरीज को डिस्ट्रिक्ट सेंटर हॉस्पिटल में खिलाने के लिए गए बिना नाम पूछे कि भैया ये 1 किलो सेब तुम्हारे लिए लेके आए हैं, दवा खाना है तुम्हें, सुबह सुबह ग़िज़ा का पता नहीं है, कुछ फ्रूट खा लो हमारी तरफ से। नहीं ना, हमारा सोशलिज्म बिल्कुल खत्म हो गया है, इतना बर्बाद है, हम बता नहीं सकते आपको, बिल्कुल नहीं बता सकते आपको। और अब तो हालत ये हो गई कि पहले तो हमें हमसाये की खबर नहीं थी, अब तो हमें भाइयों की खबर नहीं है। अब तो हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर यह है कि मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, ये मेरी कायनात है। अरे भाई, फिर तू किस कायनात से बाहर आया है? तू किस जिंदगी से बाहर आया है? तू किस कौम से बाहर आया है? तू किस जात और बिलीफ से बाहर आया है? तू भी तो कहीं से आया है, तू भी तो कहीं से आया है। तो जिस कायनात से तू बाहर आया है वो कायनात तेरी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए सबसे पहले मां को महसूस करो, मां को, मां को। समाज गिरना शुरू हो जाता है जहां मां छूट जाती है। बहुत बड़ा जुमला, इसे लिख लेना, समाज गिरना शुरू हो जाता है जहां मां छूट जाती है। क्योंकि मां कभी अकेले नहीं छूटती, मां वही छूटती है जहां बाप कमजोर हो जाता है। जहां बाप कमजोर हो जाता है वहां मां छूट जाती है, और मां छूट जाती है तो फिर आपके हमसफर का कब्जा हो जाता है। आपके हमसफर का कब्जा घर में हो चलेगा, आपकी सोच पे तो ना हो। आपके हमसफर का कब्जा आपके घर पे हो चलेगा। बिल्कुल बिस्तर पे कौन सी चादर बिछेगी आपकी बीवी जो तय करे वही बिछाइए। तकिए पे कौन सा कवर चढ़ेगा जो आपकी बीवी कहे वही करवाइए। घर में कौन काम करने वाला या काम करने वाली आएगी जो आपकी वाइफ कहे आप वही कीजिए। लेकिन आपकी अम्मा को आपसे कब मिलना है, आपको अपनी माँ से कब मिलना है, आपको बाप के पास कितनी देर बैठना है, आपको भाई के लिए क्या करना है नहीं करना है। और आपके लिए कह रहा हूं, ऐसा भी नहीं है, मेरी गुफ्तगू का मतलब ये भी नहीं है कि आप औरत को छोड़ दीजिए, नहीं। 2 चीज का ध्यान रखिएगा, 2 चीज का। एक, नेक पे कभी इल्जाम मत लगाइए, वरना उसके बुरे होने के जिम्मेदार कयामत। नेक पे कभी इल्जाम मत लगाइएगा, वरना उसके बुरे होने के जिम्मेदार आप रहेंगे। दूसरे, मौला फरमाते हैं वो तुम्हारी कैद में है और आप उस कैद के, उस जिंदान के संभालने वाले। तो जो जिंदान का संभालने वाला होता है बेहतरीन वो होता है जो अपने कैदियों के साथ अच्छे सुलूक से पेश आए। बस मेरे अजीजों, काफ़ी वक्त हुआ, मैंने आपका बहुत वक्त लिया। कल भी और परसों भी आपने बड़े प्यार से मुझे सुना।
बहुत सारी बातें मेरी जावेद भाई के दरमियान हुई जो बाकी रह गई। इंशाल्लाह फिर अगले साल जावेद भाई इंशाल्लाह बयान करूँगा। अभी तो बस इतना ही, छोटी सी जिंदगी बची, छोटी सी यार। इस छोटी सी जिंदगी में लड़ाई का क्या मतलब? न लड़ा करो। यहाँ से मजलिस से उठो तो सोचो कि किस दोस्त से मैंने बात करना बंद कर दिया। उस दोस्त से बात करने के लिए इस्तिखारा मत देखो, उसको डायरेक्ट फोन करो, बोलो कि भाई मेरी अगर कोई कमी रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दे। लोग वही बड़े बनते हैं जिन्हें माफी मांगना आता है, और उससे बड़े वो होते हैं जिन्हें माफ करना आता है। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। बस आखिरी जुमला प्रैक्टिकल, आखिरी जुमला प्रैक्टिकली से समझ लेना। बड़े से बड़े नेता को दिल्ली में अपनी गरीबी का एहसास होता है। कब? किसी का पैसा देख के नहीं, भीड़ देख के। बड़े से बड़े नेता को, जितना बड़ा नेता हो, जिस दिन उसका कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, सबसे ज्यादा उसकी प्रॉब्लम होती है कि मेरी भीड़ आएगी कि नहीं आएगी। अगर भीड़ आ गई तो वो साहब फूल गए, क्योंकि उनकी भीड़ आ गई। लोगों को पता चल गया कि इतना वर्चस्व बना हुआ है हमारे लीडर का कि इतने लोग आ गए, 1 लाख लोग आ गए, 50,000 लोग आ गए, 20,000 लोग आ गए। तो भीड़ बुलाने के लिए लोग परेशान रहते हैं। तो भीड़ जरूरी है। और भीड़ कब बनी रहेगी आपके साथ? जब इखलाक में आप अच्छे हों, जब आप किरदार में आप अच्छे हों, जब सबसे हंस के मिल के बात करते हैं, जब लड़ाई झगड़ा आपका शियार नहीं होगा, अदब, अदबियात, किसी की मदद करना, किसी के हाथ थामना, किसी की मुस्कुराहट के पीछे जाना, ये आपका शियार होगा, तो भीड़ आपके साथ होगी। भीड़ आपके साथ। तो बस आखिरी जुमला, और यही फजाइल भी रहेगा और यही मसाइब भी रहेगा। दुनिया में जितने लीडर हैं वो एक मुल्क में भीड़ जमा कर लेंगे, दूसरे में नहीं कर सकते। दूसरे में भीड़ जमा कर लेंगे, तीसरे में नहीं कर सकते। हाँ, मैं किसी और को क्या बोलूं? इस वक्त मान लीजिए रहबरे इनकलाब हमारे आयतुल्लाह खामनई है, ठीक है, 8 करोड़ शिया तो कम से कम, अगर कोई ना भी माने, दुनिया का एक आदमी भी ना माने, तो उनके अपने तो 8 करोड़ है ना। एक आदमी ना माने, मानिए थोड़ी देर के लिए, तो उनके अपने 8 करोड़ हैं, ठीक है। वो 8 करोड़ तो मानेंगे। मगर मैं उनसे कहूं कि यही 8 करोड़ का मजमा वो किसी और मुल्क में जमा कर दें, नहीं होगा ना, ठीक है? किसी दूसरे मुल्क के लीडर से कहूं कि भैया आपकी बड़ी पूछ है, आपके पास तो 80 करोड़ है, चलिए आप 80 करोड़ नहीं 5 ही करोड़ कहीं जमा कर दीजिए, होगा? नहीं होगा ना। दूसरी सरकार मिल भी जाएगी, सपोर्ट भी कर देगी, तो भी 8 करोड़ नहीं होगा, 5 करोड़ नहीं होगा, 2 करोड़ नहीं होगा, 1 करोड़ नहीं होगा, नहीं होगा ना। दुनिया का हर लीडर दूसरे मजमा बुलाना चाहेगा, नहीं बुला पाएगा। अपनी जगह पर वो फाते रहेगा, दूसरी जगह पे वो हार जाएगा। पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ हुसैन है, सिर्फ हुसैन है, खुदा की कसम, सिर्फ हुसैन। तुम्हारी नजर अरबईन में उस 5 करोड़ पे होती है जो हुसैन के इर्द गिर्द जमा है, पर तुम्हें पता है 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगह जमा होते हैं। 30 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हुसैन के नाम पे बिखरे रहते हैं, और 4 से 5 करोड़ एक जगह जमा होते हैं। जो ताकत हुसैन की है वो किसी की नहीं। और हुसैन का मतलब ही यह है कि काफिलों में लोग शामिल होते हैं, काफिले बढ़ते नहीं। खुदा के वास्ते अगर तुम हुसैनी हो तो काफिलों में शामिल करो, काफिलों को टुकड़े मत करो। यही मेरी आज की तकरीर का, आज की मजलिस का और इन 3 दिनों का मैसेज था। आप बम्बई वालों, इत्तेहाद की बात करो, इत्तेफाक की बात करो, समझदारी से बात करो। वक्त आएगा तो फिर अपने वक्त के इमाम के साथ बात करते हुए नींद सोया करो कि वक्त आए और इमाम आए तो सबसे पहले तुम्हें बुलाएं कि मैं आ रहा हूं, तुम आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। तुमसे ज्यादा कौन है जी जो जुल्म को समझता हो, जिसने मजलूम की हालत देखी हो। बचपन से आपने मसाइब सुने ना, बचपन से खून के आंसू रोने वाला सज्जाद। अभी 2 दिन के बाद मेरे मौला की तारीख आएगी, 3 दिन के बाद मातम करोगे ना, किसका मातम करोगे? सैयद सज्जाद का मातम करोगे ना। इब्न मुंजिर कहता है मौला इतना ना रोए मौला। फरमाने लगे कि
ये बता, अगर किसी गैरतदार बच्चे के सामने उसकी माँ की चादर छीन ली जाए वो क्या करे? मौला वो मर जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर सोचता क्यों नहीं है कि सज्जाद जिंदा कैसे? इमाम बाक़ी फरमाते हैं, बाबा पानी पी ले, बाबा खाना खा ले, बाबा ऊपर बैठ जाए। फरमाते हैं कि मेरे लाल क्या कहना चाह रहा है? कि बाबा जब जब आता हूं आपको जागता हुआ देखता हूं, सोता हुआ देखता हूं। बाबा थोड़ी देर के लिए सो जाए। बाबा जब से आए तब से मैंने आपको सोता नहीं देखा, थोड़ी देर के लिए सो जाए, थोड़ी देर के लिए सो जाए। बाकर की कलाई थाम के कहते हैं, बाकर मैं क्या करूं? जब जब मैं आंखें बंद करता हूं मुझे चलता हुआ ख़ैमा दिखाई दे। बाकर बस इतनी जिम्मेदारी ले ले कि मैं आंखें बंद करूं तो मुझे करबला दिखाई ना दे। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। मुझे माफ करना अगर मैंने ज्यादा देर तक तुम्हारा वक्त लिया, और मैं क्या करूं, वक्त गुजर जाता है पता नहीं चलता। चलो सलाम करते हैं उस हुसैन पर, उस हुसैन को सलाम करते हैं जिसका अली अकबर या जिसका अली असगर या जिसका दुनिया से कुछ ऐसे गए कि दुनिया अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक रोती रहेगी, फिर भी हक अदा नहीं हो पाएगा। चलो याद करते हैं उस मंजर को जब अली अकबर ने हाथों को जोड़ के कहा, बाबा मरने की इजाजत दे दे। कुछ उलमा इस तरह भी बयान करते हैं, जब अली अकबर को लगा मेरा बाबा मुझे इजाजत नहीं देगा, खुद को हुसैन की कदमों पे गिरा दिया, पांव से चेहरा लगा। हुसैन ने अपने कदम खींचे, मेरे लाल तू शबीह रसूल है, मेरे लाल तू खड़ा हो जा अपनी फूफी से इजाजत ले ले। जज़ाकुमुल्लाह। अली अकबर अपनी फूफी के पास आए, लंबी गुफ्तगू हुई, मेरे लाल जा अपनी माँ से इजाजत ले ले। 18 बरस में अली अकबर ने अपनी माँ को कभी माँ कह के नहीं पुकारा। मेरे लाल मुसल्ले पे इबादत में मशगूल अली अकबर ने दरवाजे पे आगे कहा, अम्मा सलाम। फिजा कहती हैं जब तक अली अकबर ने नहीं पुकारा था लैला को दिखाई दे रहा था, जैसे ही कहा अम्मा सलाम, लैला रास्ता ढूंढने लगी, खेमे के दरवाजे पे आई, हाथों के चुल्लू में चेहरे को लिया, पूछा मेरे लाल आज तूने मुझे माँ कह के पुकारा? हाँ माँ। मेरे लाल मांग तू क्या मांगता है, आज तेरी माँ बहुत खुश है। अली अकबर ने माँ का चेहरा देखा, फरमाने लगे अम्मा मरने की इजाजत दे दे। अम्मा मरने की इजाजत दे दे। मैं कैसे बयान करूं। लैला ने आबा संभाली, लैला ने चादर संभाली, दौड़ के ज़ैनब के पास आई। न जाने ज़ैनब से क्या कहा मुझे नहीं मालूम, पर ज़ैनब दौड़ के गई, संदूक से कुछ निकाल के लाई। इधर फिर लैला उस खैमे में गई जो अब्बास का खैमा, दूर से अब्बास की जोजा ने देखा, दौड़ के फरमाती आज वो बीबी अपने घर आ रही है जो कभी किसी के घर नहीं जाती। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अब्बास बाहर निकले, हाथों को जोड़ के खड़े हुए, मौला हुसैन के पास आए, हुसैन खड़े हो गए, अब्बास खड़े हो गए, ज़ैनब आ गई, अली अकबर को लिबास पहनाया गया। लैला से पूछा गया आपकी कोई ख्वाहिश का? बस एक ख्वाहिश है, मैंने अपने अली अकबर को कभी घोड़े पे बैठ के जाते नहीं देखा। अकबर के घोड़े का नाम उकाब है, खैमों के तनाबों के दरमियान लाया गया, अली अकबर सवार हो गए, अली अकबर मैदान की तरफ चलने लगे, अली अकबर का घोड़ा आगे आगे, धीरे धीरे हुसैन धीरे धीरे, अकबर का घोड़ा तेज दौड़ा, हुसैन तेज दौड़े, अकबर का घोड़ा और तेज दौड़ा, अपनी चादर संभाले, कोई बीबी पसलियों पे हाथ रखे, अकबर के आगे आई, लाल तेरा बाबा आ रहा है।
जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, दो चार जुमले पढ़ूंगा और मजलिस तमाम है। बोलो अली अकबर ने जंग की, बोलो अली अकबर ने जंग की, बोलो अली अकबर घोड़े से जमीन पर आए, बोलो अली अकबर घोड़े से जमीन पर आए, बोलो अकबर घोड़े से जमीन पे आ गए। अल्लामा हज़रत ज़ैदी का जुमला नकल कर रहा हूँ। वो फरमाते थे हुसैन रेत के टीले पर, अली अकबर घोड़े पर, ज़ैनब खेमे के दर पे, लैला मुसल्ले पे। कुछ देर जंग हुई, अकबर घोड़े से गिरे, हुसैन रेत के टीले से गिरे, ज़ैनब खेमे के दर पे गिरी, लैला मुसल्ले पे गिरी। मेरे अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हारी इन आवाजों को सलामत रखे। तुम्हें पता है जब तुम्हारी गिरिया बुलंद हो जाती है, जब तुम अली अकबर को मातम करना शुरू कर देते हो ना, तो तुम्हारा मौला सैयद सज्जाद तुमसे कहता है, चाहने वाले तूने तो रिवायत सुनी है, मेरे अकबर को गिरते नहीं देखा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। बस एक मंजर मुझसे सुन लो, एक मंजर सुन लो, मजलिस वहीं खत्म कर दूंगा। पहला शहीद है अली अकबर, जिस पर हुसैन सीधे नहीं पहुंच पाए। कभी दाहिने जाते थे, कभी बाएं जाते थे, जबान पे था अली अली अली। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैं दौड़ के हुसैन के करीब गया। मैंने हुसैन से सवाल किया, किस अली को पुकार रहे हो, अपने बाबा अली को या अपने बेटे अली को? हमीद, मेरा अली अकबर मुझे दिखाई नहीं देता। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मैं कैसे बताऊं? अब अगर महसूस कर पाओ तो महसूस कर लो। अली अकबर सीधे जमीन करबला पे हैं, सीधे। जो आदमी सीधे किसी जख्म की वजह से करबला की जमीन पे पड़ा है, वो जिस्म नहीं बदल सकता, करवट नहीं ले सकता, बस उसकी गर्दन घूमेगी, चाहे दाहिने घूमेगी या बाएं घूमेगी। गर्दन में उसकी निगाहें घूमेगी, या ऊपर देखेंगी या सामने देखेंगी। अगर तुम महसूस कर सको तो महसूस कर लेना। अली अकबर ने महसूस किया कि कोई हुसैन, अली अकबर ने महसूस किया कि कोई अली अकबर की तरफ आ रहा है। ये आने वाला कौन है? काश तुम समझ सको। मैं तुम्हें मंजिलें बताता हूं। हुसैन 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 एक मकाम पे गिरे, हुसैन एक मकाम पे गिरे, गिर के फिर हुसैन उठे, उठ के फिर गिरे। कभी कोहनियों के बल चले, कभी घुटने के बल चले, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। 12 से 14 मरतबा हुसैन गिरने के बाद जब पांव उठाते थे ना, तो दाहिनी तरफ पांव उठाते थे, बाईं तरफ पांव चला जाता था, बाईं तरफ पांव चला जाता था। फिर हुसैन जब जमीन पे गिरे तो हुसैन ने रिवायत के जुमले पढ़ा, हुसैन ने कोहनियों से खुद के जिस्म को घसीटना शुरू किया। आए काश मैं तुम्हें समझा सकूं। हुसैन ऐसे अपने आप को खींचते हुए अली अकबर से नजदीक ले जा रहे थे। और एक बेटा था जो गर्दन मोड़े अपने बाबा की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। ए मेरे लाल तेरी ये हालत, बाबा पर्ची लगी है, किसने मारा बाबा नहीं मालूम, मारने वाले ने कहा था सुना है हुसैन बड़ा साबिर है। देखते जवान बेटे के सीने में पर्ची का फल कैसे बर्दाश्त करता है। हाय करबला, हाय अला लानतुल्लाह अलल कौमिल जालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन।